Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, Dr. S. Anand sir, Dr. Shashikant Shinde sir और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स। तो आज की वीसी स्टार्ट करने से पहले डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर। जब वीसी वाइंड अप हुआ सुबह में तो मैं उस टाइम पे अवेलेबल नहीं रह पाया। वंडरफुल केस था सर कोला का। ऑलरेडी आपने पहले भी कोला के केसेस प्रेजेंट किए हैं। कोला है, सेलिक्स फ्रेजिलस है, वेनिला है, ट्रिटिकम है और भी कई सारी ऐसी रेमेडीज हैं जिनको मनोज सर बहुत सक्सेसफुली यूज करते हैं और उनके पास बहुत सारे केसेस हैं और उन्होंने प्रेजेंट भी किए हैं और उनके केसेस प्रेजेंट करने के बाद हमारे ढेर सारे ऐसे होम्योपैथ हैं जो उन रेमेडीज को आज रूटीन में यूज कर रहे हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और इतना छोटे बच्चे में आपने मतलब कोला दिया, क्योंकि कोला की पर्सनैलिटी के बारे में हम ज्यादा जानते नहीं है। हमारी पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज का तो हमको बहुत अच्छे से पता है, लेकिन कोला के बारे में उस तरह से नहीं पता है। फिर भी आपने इतने छोटे बच्चे के केस में इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट कोला के साथ और वो केस आपने प्रेजेंट किया। तो अभी मैं जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर ने एक केस प्रेजेंट किया है, उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं सर का वेलकम करता हूँ हमारी IHF फैमिली की ओर से। वेलकम सर, अ वेरी गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर, गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है बराबर सर? बिल्कुल सर, एकदम क्लियर। थैंक यू सर। So, सबसे पहले ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर डॉक्टर हनीमन सर, डॉक्टर ML सेगल सर, डॉक्टर मोहंती सर, डॉक्टर महेश चंद्रा सर, और ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर मेंटर्स मनोज सर, प्रवीण सर, डॉक्टर मारिक सर, डॉक्टर शशिकांत सर, डॉक्टर आनंद सर, और ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स। तो ये केस मैं बोलता हूँ, फिर हम लोग डिस्क्लोज करेंगे 10-15 मिनट के बाद में। उसके बाद में रेमेडी का थोड़ा सा जर्नी करते हैं। ये रेमेडी सबसे नोन है और बहुत ही इजी केस है। सिर्फ थोड़ा कंफ्यूजन था, हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये 54 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट मेरे पास आया था, जिसको हाथ में मतलब पाम्स में और सोल्स में सोरियाटिक पैचिस था 2 साल से, और उसको पाइल्स की तकलीफ थी। और ये आदमी जो है उसका एक ही लड़का है 28 ईयर्स ओल्ड, और उसकी जो डॉटर इन लॉ उसके साथ में रहता है मुंबई में, और उसकी वाइफ जो है कई साल पहले एक्सपायर हो गई। उसका क्या हिस्ट्री है मेरे को पता नहीं था। तो पेशेंट को उसकी डॉटर इन लॉ मेनली लेके आई थी और उसको लेके आई थी सोरियासिस के लिए, लेकिन उसने स्टार्ट किया पाइल्स की तकलीफ से, क्योंकि पाइल्स को भी उसका प्रॉब्लम था। और वो है ना ये वॉल में जो पेंटिंग करता है उसका काम करता था। तो पाइल्स के बारे में बोला कि थिनर की वजह से लगता है कि पाइल्स का प्रॉब्लम हो गया, थिनर की सफाई की वजह से, जो थिनर लगाते हैं ना पेंट के साथ में, उसके वजह से, उसकी वजह से लगता है हाथ पैर में भी तकलीफ हो गई है। वो बीमारी इसके वजह से ही आ गई है। चलने में तकलीफ होती है, जलन होती है, अभी ब्लड भी आता है, हालत बहुत खराब हो रही है। तो इनिशियली मेरे को समझा नहीं, फिर बताया उसने कि ये पाइल्स के बारे में है। लेटरिन में जाने के बाद बहुत बड़ा हालत हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है, जलन बहुत होती है, बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। काम की वजह से कभी मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ, कभी मुंबई में रहता हूँ। ये दो शहर से मेरा ताल्लुकात रहा। और फिर अभी हाथ के लिए बोल रहे हैं कि ख्वारिश इतनी ज्यादा आती है कि बर्दाश्त के बाहर की ख्वारिश आती है। खारिश मतलब इचिंग, खारिश आती है तो बेचैनी बहुत बढ़ जाती है, ऐसा लगता है निकाल के फेंक दो। फिर मैंने पूछा आप क्या काम करते हैं? तो बोले आजकल तो महंगाई का जमाना है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, आमदनी खत्म हो गई है, मेरा यह बच्चा अकेला है। मतलब उसका बेटे को पॉइंट करके बोलता है मेरा यह बच्चा अकेला है, मतलब वो अकेला कमाने वाला है और ये 3 जन खाने वाले।
मैं दीवार पेंटिंग का काम सीखा हूँ। मैं स्प्रे पेंटिंग कभी नहीं किया, वो नुकसान करता है। 8 महीने से यह भी काम नहीं हो पा रहा है। पंजाब में हमारे भाई की ठेकेदारी थी, तो वहाँ काम अच्छा मिलता था। मतलब कभी वो पंजाब में रहता था, कभी यहाँ मुंबई में आता था। जहाँ भी काम मिला तो वो हिसाब से वो जाता था। कुछ और कर लेंगे। मैंने पूछा कि आगे क्या करेंगे फिर, अगर इससे काम नहीं होता, आप 6 महीने से तो घर पे है। तो बोलता है कुछ और कर लेंगे, किसी तरह की चौकीदारी कर लेंगे। शहर बहुत महंगा है, आप तो जानते ही है। मतलब इतना शहर महंगा है, हमारे पास पैसा भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। अब कमजोरी आ गई है तो बीमारी सब ऊपर आ गई। मतलब खुद अभी कमजोर हो गया तो बीमारी सब ऊपर आ गई। काम में अपनी तरफ से कभी मैंने छुट्टी नहीं ली है, छुट्टी नहीं लेते थे। ज्यादा लालची नहीं थे, ईमानदारी से काम करते थे। गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, गुस्सा आता है, सामने सामने बोल देता हूँ। कोई भी हो, कितना भी पैसे वाला हो, गलत हो फिर भी देखता नहीं, बोल देता हूँ। बच्चों को भी बोलता हूँ, पैसों के लिए कभी किसी से गलत लाइन में शामिल मत होना। ऐसा पैसा नहीं चाहिए, ऐसी रोटी नहीं चाहिए। सीधे रास्ते पे चलना है, वहां से हम हट नहीं सकते। मतलब अगर रोटी खाना है तो ईमानदारी की रोटी खाना है, सीधे रास्ते पे ही जाना है, उधर से हम हट नहीं सकते। ठीक है, तो ये केस था। आप लोग में से प्लीज अपना अपना एनालिसिस कीजिए, तो फिर आगे हम लोग केस डिस्क्लोज करके रेमेडी का थोड़ा जर्नी करते हैं। जी सर, जी बताइए प्लीज। हेलो सर। हाँ, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर मुझे गुड इवनिंग। नेटवर्क का फीलिंग आ रहा है। हम्म। मतलब बहुत सिंसियर बंदा है, और हम्म। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मुझे ये थिनर की वजह से हुआ है, तो डेल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड। और यस। ये ईमानदारी की बात कर रहा है, मेहनत की बात कर रहा है, और मतलब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। मतलब वो ऐसा चाहता है कि जब तक एक नहीं काम मिला तो दूसरा दूसरा, लेकिन करना है, मेहनत करनी है, कोशिश कर रहा बराबर। है लेकिन हो नहीं रहा है। और फिर उसको जब इचिंग होती है तो उसको ऐसा लगता है उसको वो काट दे, पेन होता है। तो मुझे नेट्रमो का थोड़ा फील आया है। श्योर तो नहीं हूँ, नेट्रम्यू। लेकिन थोड़ा बहुत हाँ जी, थोड़ा बहुत जितना फील आया वो नेट्रमो का फील आया है। थैंक यू। ओके, बहुत अच्छे। जी थैंक यू वंदना मैम। जी और बताइए। जी सर, गुड इवनिंग दिलीप सर। गुड इवनिंग सर। सर ये बंदा मतलब ज्यादातर ये मैक्सिमम में हॉनेस्ट में है कि गलत नहीं करना है और गलत नहीं देखना है। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट में भी है। राइट। और प्लस ये क्या है कि अभी के माहौल को देखते हुए कह रहा है कि महंगाई का जमाना है, यदि काम नहीं करूंगा तो मुझे ऐसा फील लगा कि फियर स्टारवेशन का उसको है, और एंजाइटी चिल्ड्रेन अबाउट, है ना। बराबर। और ऑनेस्ट ये सब लेके सर मेरा तो सर सल्फर का फीलिंग आ रहा है सर, राइट कि सर, ये आपका। चुपचाप बैठना भी नहीं चाह रहा है। और दांत भी इतने ज्यादा है कि एक्सकोरिएशन के एकदम नोच दो काट दो, उस टाइप को आता है। तो सर मैं सल्फर के साथ जाऊंगा सर। आपका फीलिंग बहुत सारा राइट है सर। रूब्रिक्स भी बहुत अच्छे अच्छे लिए आपने, बहुत अच्छे सर। थैंक यू सर। हाँ सर, मेरा भी सल्फर ही लग रहा है। मैंने जो रूब्रिक लिए हैं वो है, एक तो टार्गेटिंग बिजनेस है उसका, दूसरा डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, और डिल्यूजन परसिक्यूटेड, वो कहता है बहुत परेशान हो रहा हूँ इचिंग से। और एक जो बोल रहा है ना काट दूं करके, वो मैंने लिया है माइंड एंगर टीयर हिमसेल्फ टू पीसेस। राइट। हाँ जी, ऐसे करके सल्फर लिया मैंने। ओके सर, अच्छा है। थैंक यू सर।
जी थैंक यू आशु सर। जी और बताइए। हेलो हेलो, या गुड इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए ना। सर इसमें सर जो हमें फील आया दैट इज ऑफ एक तो सर द गाय इज वेरी ऑनेस्ट एंड सर कट म्यूटिलेट डिजायर टू एंड सर बहुत ज्यादा आइडियोलॉजी की बात कर रहा है तो हमें आइडियलिस्टिक भी लगा और एंजाइटी फ्यूचर अबाउट एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट एंड सर एक्स्ट्रावेगेंस भी लगा। हम्म। ओके, क्या रेमेडी पे आप आए? सर एक्चुअली हम रेपर्टलाइज नहीं कर पाए, आज हमारा सिंथेसिस ऐप वर्क नहीं कर रहा है तो हमने सिर्फ रुब्रिक फाइंड आउट किए। सॉरी सर। फिर भी फील आपका सही है, बहुत अच्छा। सिंथेसिस ऐप चालू नहीं हो रहा है। सिर्फ एक काम करना, जब भी सिंथेसिस ऑन करोगे उस टाइम पे डाटा वाईफाई बंद रखना, ऑन हो जाएगा फिर वाईफाई डाटा ऑन रखो तो सिंथेसिस ऐप ओपन हो जाता है। सर वाईफाई डेटा ऑन रखना है? ऑफ रखना, ऑफ रखना है, रखो, ओके एप्लीकेशन ओके ऑन हो सर। जाएगा इसीलिए उसके बाद। हाँ। ओके इसीलिए सर वो बार बार बोल रहा था आपका इंटरनेट वो है कनेक्शन, बट हमारा ऑन था, हम यही सोचते थे। ओके ऑफ सर। रखना, ऑफ रख के करो, कुछ दिक्कत नहीं आती। बस सर पहले हो रहा था ऐसा, पहले तो हो रहा था, अभी लास्ट 1 डे से ही ये प्रॉब्लम आ रहा है जब से हमने उसको अपडेट किया। हाँ तो वो अपडेट नहीं करना चाहिए था, अपडेट किया वही गलती है सब। थैंक यू सर, मेरे को भी ये प्रॉब्लम आ रहा था। हम है ना यहाँ पे वो अपडेट करने के बाद ही ढूंढ के निकलते हैं पहले ही। ये अभी सभी को ये प्रॉब्लम आ रहे हैं। थैंक यू सर। हाँ तो सबको है, वो सॉल्यूशन निकाल के रखते हैं हम लोग पहले से। जी थैंक यू सर। थैंक यू सर। वो सिंथेसिस का मोबाइल ऐप का मैंने लिंक आज सुबह डाला है हमारे ग्रुप में, आप दोबारा भी कर सकते हैं। यस सर। थैंक यू सो मच सर। जी जी वेलकम। जी और बताइए। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार एनकरेज करता हूँ बोलने के लिए, शेयर करने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ सोल्यूशन हमको तुरंत ग्रुप से ही मिल जाता है, तो इसलिए आप हमेशा शेयर कीजिए। जी सर। थैंक यू सर। आपने जो लास्ट मैसेज किया था उसके बाद से ही हमने आज आके थोड़ा बोला और उससे हमें बहुत अच्छा ये मिला सर। थैंक यू। जी जी वेलकम। थैंक यू दीपा मैम। जी और बताइए। प्रीति मैम आप ऐड करेंगे? जी जी सर आप कंटिन्यू कीजिए, मुझे लग रहा है। चलेगा और सर, हाँ मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं पीपीटी तैयार नहीं कर पाया, रेमेडी का जर्नी है उसका थोड़ा पीपीटी तैयार किया हूँ, तो इसका हम लोग स्टेप वाइज जाते हैं। देखो ये जो इनिशियली बोल रहा है थिनर की वजह से सफाई करते करते पाइल्स हो गई, और ये उसकी वजह से लगता है कि हाथ में पैर में बीमारी थी। यहाँ सबने लिया है डेल्यूजन इंजर्ड बीइंग, बट मैंने उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, ये थोड़ा साइड में रखा। ऐसा ही डायरेक्ट डेल्यूजन इंजर्ड बीइंग नहीं लेने का, मतलब एक दूसरा कुछ अपने को पॉइंट नहीं मिलता है तो फिर ये कंसीडर कर सकते हैं, जब तक हो सके और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें ढूंढना चाहिए।
फिर बोलता है चलने में तकलीफ होती है, जलन होती है। तो यहाँ पे भी सबने लिया है कि वो जो बर्निंग वाला रूब्रिक है ना, वो भी बहुत जन ने लिया है। लेकिन वो भी देखो, पेशेंट एक बार बोलता है ना, तो वो रूब्रिक लेना अप्रोप्रिएट नहीं है। हम लोग मतलब मिसगाइड हो जाते हैं। यहाँ पे देखो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, उसका अडेप्टेशन क्या है। अपने को ज्यादा स्ट्रेस करके वो क्या बोलता है, देखो कि बहुत जलन होती है लेकिन बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। ये बर्दाश्त के बाहर देखो एक टाइम इसने बोला है। उसके बाद में खुजली के लिए भी बोला, ख्वारिश इतनी ज्यादा होती है, बहुत बढ़ जाती है, ऐसा मतलब कि ख्वारिश इतनी ज्यादा होती है, बर्दाश्त के बाहर ये ख्वारिश होती है। तो ये बर्दाश्त के बाहर या बर्दाश्त नहीं होता है, वैसा उसने 2 टाइम बोला। और मतलब पाइल्स के लिए भी बोला और इसके लिए भी बोला, ख्वारिश के लिए, इचिंग के लिए भी बोला उसने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या रूब्रिक आ सकता है, ये देखो श्योर शॉर्ट रूब्रिक है। एक्स्ट्रावेगेंस और परसिक्यूटेड हो सकता है। और intolerance complaints of हाँ, ये दिस इज इंटॉलरेंस। ये इंटॉलरेंस है। टॉलरेंस मतलब क्या, टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त करना ना। हम ये तकलीफ टॉलरेट करते हैं। तो इनटॉलरेंस मतलब इन प्लस टॉलरेंस, मतलब टॉलरेंस करने की कैपेसिटी अभी खत्म हो गई। जो हम लोग देखते हैं ना कि बिजनेस इनकैपेसिटी मतलब क्या, कि कैपेसिटी अभी कम हो गई है। पहले कैपेसिटी थी, अभी कम हो गई। तो वैसा इन प्लस टॉलरेंस अभी कम हो गया, अभी बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त के बाहर हो जा रहा है। तो ये इनटॉलरेंस है। परसिक्यूटेड ये सब फीलिंग ले सकते हैं, लेकिन मेन यहाँ पे रूब्रिक आएगा इनटॉलरेंस। ठीक है, उसके बाद में जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो बोलते हैं ना कि ख्वारिश इतनी ज्यादा आती है, बेचैनी बहुत बढ़ जाती है, लगता है निकाल कर फेंक दो। तो निकाल कर फेंक दो, तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं कि कट म्यूटिलेट डिजायर। ठीक है, लेकिन और एक रूब्रिक भी आता है जो आई थिंक किसी ने भी लिया नहीं है। और क्या आ सकता है, मैंने वो रूब्रिक लिया था कि अभी उसका एक्सप्रेशन कैसा रहता है, उसके ऊपर भी ये सब डिपेंड रहता है। बहुत देखो वार्ड्स के पेशेंट है ना, वो अपने आप है ना कट कर देते हैं, कि वार्ड्स कट कर देता फिर वापस आता है, कट करते वापस आता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कट म्यूटिलेट डिजायर टू, ये पेशेंट का एक्सप्रेशन उतना ज्यादा नहीं था कि ये रूब्रिक हम लोग ले सकते हैं, कट म्यूटिलेट डिजायर टू। तो यहाँ पे मैंने दूसरा एक रूब्रिक लिया था, क्या ले सकते हैं मतलब kill desire to और सर मूड यस मूड रिपोजिशन, बहुत अच्छे सर। मतलब कि ये तकलीफ ये मुझे नहीं चाहिए, एकदम जो बोलते हैं ना डिस्गस्ट या एवर्जन जो बोलते हैं ना, वैसे टाइप का कि आदमी आता है ना तो फिर मैं चले जाता हूँ, मतलब मुझे वो आदमी बर्दाश्त ही नहीं होता है, इतना मूड रिपल्सिव में जाता है, मतलब वो उसको रिपल करता है वो। ठीक है, तो पहला जो रूब्रिक था वो इंटॉलरेंस, सेकेंड इज मूड रिपल्सिव। फिर मैंने पूछा आज काम क्या करते हैं आप, तो बोला आजकल महंगाई का जमाना है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, आमदनी खत्म हो रही है, मेरा ये बच्चा अकेला, अभी ये बच्चा अकेला है, अभी बच्चा भी है, बेटा भी है, बहू भी साथ में है। तो एक टाइम उसने बोल दिया, लेकिन बाद में ज्यादा उसने ये जता नहीं। तो एंग्जाइटी चिल्ड्रन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आजकल महंगाई का जमाना है, मेहनत करनी पड़ेगी, आमदनी खत्म हो गई। तो ये रूब्रिक है डेल्यूजन पुअर, क्या ले सकते हैं एंग्जाइटी मनी मैटर। ठीक है, फिर बोलता है कि मैं दीवार पेंटिंग का काम सिखाऊं, मैं स्प्रे पेंटिंग कभी नहीं किया, नुकसान करता है, 8 महीने से यह भी काम नहीं हो पा रहा है, 8 महीने से यह भी काम मुझे नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे सभी ने रूब्रिक बराबर लिया है कि बिजनेस इनकैपेसिटी। और भी क्या सोच सकते हैं, ये मैंने भी रिट्रो में सोचा था, पहले इनिशियली नहीं सोचा था। पुअर फीलिंग है सर, हाँ, कर नहीं पुअर फीलिंग है, यस सर। और भी एक रूब्रिक है, बहुत अच्छा रूब्रिक, मैंने पहले नहीं लिया था, रिट्रो में ही सोचा था ये रूब्रिक। डिलीजन सिक बीइंग एंड विल नॉट वर्क फॉर दैट। यस यस सर, डिलीजन सिक एंड विल नॉट गो फॉर द वर्क, क्योंकि वो सोचता है कि मैं बीमार हूं तो मैं काम पे नहीं जाऊंगा।
ठीक है। यहाँ देखो अर्जेंटम नाइट्रिकम से थोड़ा अलग हो जाता है। अर्जेंटम का फीलिंग, नाइट्रिकम का फीलिंग क्या आता है कि वर्क विल डू हिम हार्म। इधर ऐसा नहीं है, इधर ये सोचता है कि मैं बीमार हूं, इसके लिए मैं काम पे नहीं जाऊंगा। तो बिजनेस इनकैपेसिटी प्लस ये डेल्यूजन सिक एंड विल नॉट गो टू द वर्क। यहाँ पे 3-4 रेमेडी है, तो ये भी रेमेडी एक है यहाँ पे। उसके बाद में जो बोलते हैं ना कुछ और कर लेंगे, किसी तरह की चौकीदारी कर लेंगे, ये शहर बहुत महंगा है, आप तो जानते ही है। मतलब ये वापस अपना पुअर फीलिंग दिखाता है। अब कमजोरी ज्यादा आ गई तो बीमारी सब ऊपर आ गई, ये अगेन उसका जो हेल्थ वाइज पुअर हो गया ये दिखा रहा है। तो डेल्यूजन पुअर, ये रूब्रिक भी यहाँ पे पक्का है। फिर बोलते ना काम में अपनी तरफ से कभी छुट्टी नहीं लेते थे, ज्यादा लालची नहीं थे, ईमानदारी से काम करते थे। तो ये क्या है। और फिर बोलते देखो बच्चों को भी मैं बोलता हूं पैसों के लिए कभी किसी के साथ गलत लाइन में शामिल नहीं होना। मतलब ये गलत तरीके से पैसा कमाना नहीं चाहता है। ये मॉरल फीलिंग प्लस ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट, यस सर, ठीक है। गलत बात बिल्कुल बरस नहीं होती, गुस्सा आते। ये इनजस्टिस सबने लिया है, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, वो सबने लिया है। सामने सामने बोल देता हूं, मतलब एकदम ब्लंट टाइप का आदमी है। बच्चों को भी बोलता हूं पैसे के लिए किसी के साथ में गलत मत करना। ऐसा पैसा नहीं चाहिए, ऐसी रोटी मुझे नहीं चाहिए, सीधे रास्ते पे चलना है, यहां से हम हट नहीं सकते। मतलब जो चलना है सीधे रास्ते पे ही चलना है, उधर से हम हट नहीं सकते, ठीक है। तो क्या मेडिसिन आती है? नॉक्सबम क्या सर? शेपिया सर? नहीं देख लीजिए। नक्सोमिका दी, तो इसको नक्सोमिका का 30 का 3 डोज दिया था। 1 महीने के बाद कुछ रिपीट किया था, तो 2 या 3 फॉलोअप आए थे। ये 2 साल पहले का केस है। ये डाउनलोड भी नहीं हो रहा है। मैंने जो रूब्रिक लिए थे ना मैंने डाला हूं। और एक रूब्रिक मैंने लिया था आर्डेंट, कि काम में कभी छुट्टी नहीं करते हैं, तो आर्डेंट लिया था। ऑनेस्ट लिया, फिर इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, बिजनेस इनकैपेसिटी, डेल्यूजन इमेजिनेशन, ही सिक एंड विल नॉट गो टू वर्क, फिर इनटॉलरेंस और मूड रिपल्सिव। ये रूब्रिक मैंने लिया था, अभी ग्रुप में डाला हूं मैं चार्ट। हेलो सर, फिर आपने इंडस्ट्रियल नहीं ले सकते यहाँ पे क्या सर? उससे कौन सा? छुट्टी कभी नहीं इंडस्ट्रियल मिला काम ले में तो? सकते हैं, इंडस्ट्रियल्स भी क्योंकि ले वो तो सकते एनी हैं, टाइम बोल रहा है कि मैं काम करता हूँ, छुट्टी लेता नहीं हूँ। तो ले सर सकते हैं। आर्डेंट कैसे? मैं नहीं समझी सर, थोड़ा समझाइए। आर्डेंट मतलब कि एकदम डिसाइड करता है ना कि ये काम मुझे करना है तो करना है। तो वैसा ही वो छुट्टी कभी करता ही नहीं था कि ये काम करना है, तो मतलब वो लिमिट से काम पूरा ही करता था। जो भी उसको ऑर्डर मिलता था वो ईमानदारी से अपने हिसाब से काम पूरा करता था। उसमें कुछ भी मतलब बहुत लोग रहता है ना कि मिलावट करते हैं या कुछ भी चोरी करने की ट्राई करते हैं। अपने को बोलेगा कि मैं 10 किलो कलर लेके आया, होएगा 8 किलो, तो वैसा कुछ भी नहीं करता था। ओके सर। सर मूड रिपल्सिव एंड किल डिजायर टू में कैसे किल डिजायर टू क्या आता है कि आदमी अपने को इशारा करके बोलता है कि ये ऐसा लगता है ना, इसको काट के फेंक दो। इसने ऐसा काट के फेंक दो, ऐसा वर्ड यूज नहीं किया था उसने। क्या वर्ड यूज किया था? इसको निकाल दूं? हाँ, उसको निकाल के फेंक दो। मतलब उसका जो एक्सप्रेशन था उस टाइम में, तो वहां से मैंने मूड रिपल्सिव लिया था। उसको निकाल के फेंक दो, निकाल कर फेंक दो, ऐसा ही लिया था, ऐसा ही बोला था। और ये बंदा एकदम माइल्ड बंदा था, और उसका एक्सप्रेशन भी इतना इरिटेबिलिटी के ज्यादा उसका जो वॉइस रेज होता है वैसा कुछ नहीं था। तो एक्चुअली मैंने माइल्डनेस भी रूब्रिक भी लिया था। माइल्डनेस भी नक्सोमिका में कुछ 2 मार्क्स या 3 मार्क्स कुछ है, देखो माइल्डनेस। तो यहां से इसके लिए मैंने मूड रिपल्सिव लिया था, क्योंकि पेशेंट जो बोलता है ना उसके ऊपर रूब्रिक नहीं होता है, उसका जो एक्सप्रेशन है, हाउ द पेशेंट टेल्स, उसका भी
जो हाव भाव रहता है ना, उसके ऊपर ये दोनों कॉम्बिनेशन में रूब्रिक रहता है। रूब्रिक मतलब कि पेशेंट का जो वर्बल ये है वो, प्लस उसका फीलिंग एक्सप्रेशन, मतलब व्हाट द पेशेंट सेज एंड हाउ द पेशेंट सेज, हाउ द पेशेंट से, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसका वहां से रूब्रिक अपना चेंज भी हो सकता है। एक्सक्यूज मी सर, हेलो हेलो, हाँ सर, क्या यहाँ पर डिफाइंड रूब्रिक भी हो सकता है? कौन सा? सर डिफाइंड, आवाज नहीं आ रही, समझा नहीं, कौन सा रूब्रिक बता रहे हैं? डिफाइंड सर बोल रहे हैं। डिफाइंड, डिफाइंड, डिफाइंड कैसा हो सकता है? डिफाइंड बोल रहे हैं। डिफाइंड तो अथॉरिटी के सामने रहता है ना, यहाँ पे अथॉरिटी नहीं है। अथॉरिटी के सामने जब भी फाइट सर करता यहाँ है ना, इंजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट ज्यादा हाँ suitable है। इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट वो ले सकता है, लेकिन वो इसमें नहीं है। ये जो एक्सप्रेशन है ना, उसको निकाल के फेंक दो, उसमें वो नहीं है। सर और आइडियलिस्टिक सर? आइडियलिस्टिक सोच सकते हैं एक टाइप। हेलो, क्या? हाँ गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए ना। हाँ सर, ये जो निकाल के फेंक दूं ऐसे उसको फीलिंग होता है ना, उसके लिए मैंने एंगर पेन अबाउट लिया था सर। एंगर पेन अबाउट, हाँ वो भी सोच सकते हैं। यस, अब ये कट म्यूटिलेट में नक्सोमी का है कि नहीं वो पता नहीं मेरे को। कंप्लीट में है सर, कंप्लीट में है क्या? कंप्लीट अच्छा, ओके। जी, ओके। सिंथेसिस में नहीं दिया है सर, लेकिन एंगर सिंथेसिस पेन में अबाउट नहीं, में हाँ अच्छा एंगर पेन अबाउट में है सर। ओके। सर तो पेशेंट ऐसे हम लोग को बोलता लगता है ना, जब सर दर्द होता है तो ऐसे लग रहा है ना कि सर निकाल हाँ के फेंक, ऐसे हाँ, ये निकाल गुस्सा के ही फेंक दो। होता है ना हाँ, दर्द ये के बारे गुस्सा में। ही, एक टाइप का गुस्सा है। यस, यस सर, हाँ सर। सर तो पेशेंट अगर बोल रहा है कि इसको निकाल के फेंक दो, तो हमें क्या कट मीठी क्या एक कट वाली रूब्रिक लेनी पड़ेगी क्या सर? हाँ ले सकते हो। पेशेंट का टोन कैसा है, कैसा उसका हाव भाव है, उसके ऊपर ही सब डिपेंड होता है। ओके, फिर यहाँ पे ये नहीं आएगा, जेस्चर के ऊपर डिपेंड करता है या हाँ यहाँ पेशेंट? पे ये सोच सकते हैं, लेकिन मैंने उस टाइम में मूड रिपल्सिव सोचा था। उसका जो ओके टोन था, एक्सप्रेशन था, वहां से मैंने मूड रिपल्सिव सोचा था, क्योंकि उसका टोन इतना इरिटेबल नहीं था, एंगर वाला टोन नहीं था, एकदम माइल्ड टोन था। तो तो अगर बोला ना, उसमें उसके बाद में एंगर और इरिटेबल रहेगा तो ही हम हाँ इसको तो ले सोच सकते हैं सकते कट हाँ। वाला। ओके ओके सर, थैंक यू। इसके लिए देखो मैंने माइल्डनेस भी लिया था, और माइल्डनेस में देखा था तो नक्सोमी का 2 मार्क्स है। हम लोग यूजुअली नक्सोमी का माइल्डनेस में नहीं सोचते हैं। सर एक्चुअली सर इतना प्लीज डोजेस इरिटेबल ही एक बार होता है नक्स भूमिका, तो लोग इरिटेबिलिटी के ही पर्पज से हाँ ज्यादा मतलब सोच हम पा लोग रहे हैं। यूजुअली सोचते हैं कि हाँ। इरिटेबिलिटी में है, माइल्डनेस में हम्म। कभी सोचेंगे नहीं, लेकिन माइल्डनेस में भी नक्सोमी का है, और वो भी 2 मार्क्स है। ओके हाँ, एक्चुअली सर हर एक नहीं मेडिसिन नहीं, की अपनी अपनी शेड है ना अब्रप्ट सर। रफ अफेक्शनेट हाँ यट में भी है नक्स। हाँ, अफेक्शनेट में, केयरफुल रफ ऑफ अदर्स में है। अफेक्शनेट यट उसमें भी है। हाँ, और देखो नक्सोमी का एक रूब्रिक में नहीं है, यूजुअली मैं याद रखता हूँ। एक तो है अफेक्टेशन, जहां पे देखो लाइकोपोडियम है, सल्फर है, बहुत सारी मेडिसिन है, प्लेटिना है, जो अफेक्टेशन मतलब झूठा दिखावा, तो यस सर। वहां पे देखो नक्सोमी का नहीं मिलेगी। और दूसरी नक्सोमी का नहीं मिलेगी फिशिंग एप्टीट्यूड 4। अब इसमें नक्सोमिका में फिशिंग इन एप्टीट्यूड है, मतलब वो बिजनेस चलाने के लिए गलत धंधा नहीं करेगा, और ऑनेस्ट है। फिशिंग इन एप्टीट्यूड और ऑनेस्ट, मतलब किसी को जो बोलते हैं ना बॉटल में उतार देने का अपने काम के लिए, वैसे वो फिशिंग नहीं कर सकता, फिश पकड़ने का वो काम कर नहीं सकता है नक्सोमिका। फिशिंग इन एप्टीट्यूड 4। सर ये फिर तो फॉर्म आउट होता है ना बाद में, हाँ बिजनेस भी नहीं कर पाता है, उसको समझता ही नहीं कि जो काम 2 घंटे में करना चाहिए उसको 4 घंटा जा रहा है, परफेक्ट हाँ के पीछे वो पड़ा हाँ रहता है, कम पैसे में ज्यादा वेस्टेज करता है एनर्जी का और टाइम का। यस, उसको क्या है था, काम का एफिशिएंसी चाहिए, उसको परफेक्शनिस्ट चाहिए, इसके लिए वो फास्टिडियस में है। हो सकता है ये बंदा इसके लिए भी काम पे नहीं जाता है कि मेरे को तकलीफ है तो मेरा काम जो है बराबर नहीं होएगा। ठीक है, नक्सोमी का मतलब एफिशिएंसी के पीछे ज्यादा जाता है, तो सर काम कंप्लीट करना है लेकिन परफेक्ट वे में करना है। सर हेलो सर, हेलो, हाँ बोलिए सर।
सर जी, फिशिंग लाइक्स में सिंगल नक्स भूमिका है। फिशिंग लाइक्स फिशिंग लाइक्स तो हाँ वो भी है। फिशिंग लाइक्स तो हो सकता है कि अगर कुछ हो गया तो ठीक है। अगर समझो कि कोई चीज मेरे को मिली, अगर एक बंदा था वो बोलता था कि मेरे को देखो ये 15 रुपए में मिली ये पेन, 20 रुपया मेरा है, तो आप 20 कोई बार्गेनिंग करेगा ना तो 20 के नीचे वो नहीं करेगा। लेने का है तो ले, नहीं तो जाने दे, फुकट में ऐसा टाइम पास मत कर, मुंह पे बोल देता, ठीक है। लेकिन अगर कोई बंदा आके सामने से 25 रुपया देखेगा, ले लेगा, तो दैट इज फिशिंग लाइक्स। अगर कोई फंस गया ऐसा ही सामने से आके तो ठीक है ना। तो ये तरह से सोच सकते हैं। अभी तक ये रूब्रिक मैंने लिया नहीं है कभी। सर फिशिंग एप्टीट्यूड थोड़ा आप इन एक्सप्लेन एप्टीट्यूड, करेंगे क्या? इन एप्टीट्यूड फिशिंग इन एप्टीट्यूड मतलब सर किसको एक्सप्लेन। गलत तरीके से फंसाना नहीं है, ओके दैट इज इन एप्टीट्यूड, फिशिंग इन एप्टीट्यूड। ओके सर। फिशिंग आपको मतलब जो फंसा जाल नहीं डाल के सकता बैठते है, हैं ना। हाँ हाँ बुलबुलैया दिखा के फंसा नहीं सकता है, क्योंकि वो वर्क में परफेक्ट रहता है। तो उसको लगता है ऐसा नहीं करूंगा मैं मेरे काम में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। हाँ, उसको कॉम्प्रोमाइज अपने नहीं आप पे, करता है ना वो। हाँ तो उसको जो अपने आप बंदा पे, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएगा वो कैसा करेगा, फंसाएगा कैसा ग्राहक को? उसको अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं जो बोलता हूँ, मेरा जो काम है वो परफेक्ट है। तो इसके लिए वो दूसरे को मस्का मारना, बटरिंग करना, बहुत जन बोलते हैं ना, वो बटरिंग करना, मस्का मारना, झूठी तारीफ करना, वो सब इसका काम नहीं है। लेने का है तो लो, इन नहीं तो जाओ। एप्टीट्यूड में सर वो फंसाएगा। हाँ हेलो सर। हाँ बोलिए सर। सर एप्टीट्यूड माने होता है कैपेसिटी। उसके पास फिशिंग कैपेसिटी होती नहीं, फिशिंग एप्टीट्यूड नहीं होता है उसके पास। एप्टीट्यूड माने होता है कार्य, वो फिशिंग की कैपेसिटी। थैंक यू सर। सर प्लीज डोजेस बता देंगे एक बार आप? इसको 30 पहले 3 डोज दिया था, मतलब बीडी फॉर 3 डेज दिया था, उसके 1 महीने के बाद वापस से दिया था, फिर काफी रिलीफ था, तो 2 फॉलोअप के लिए, 2 या 3 फॉलोअप के लिए आए थे मेरे पास, उसके बाद में वो नहीं आए। सर एनी स्पेसिफिक रीजन? बीडी फॉर 3 days ओनली, व्हाई नॉट 5 days और 7 days? डिपेंड्स, सही। ये सब अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड रहता है। बहुत सारे कॉन्फिडेंस रहते हैं तो मैं ओनली सिंगल डोज भी देता हूँ, 30, 200, 1M जो भी है। जब भी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो रहता है, मैं ये समझता हूँ, तो हम लोग उसको 3 डोज देते हैं, या 3 डोज की बजाय बीडी फॉर 3 डेज देते, 5 डेज देते, कभी 7 डेज देते। बेसिकली अगर देखा जाएगा तो एक ही डोज में वाइटल फोर्स स्टिमुलेट हो जाता है। और वेदर यू गिव 3 डेज, वेदर यू गिव 5 डेज, वेदर यू गिव 7 डेज, लेकिन इट मे बी कंसिडर्ड एज ए सिंगल डोज। वाइटल फोर्स अगर स्टिमुलेट होना है, क्योर अगर स्टार्ट होना है, तो सिंगल डोज में ही स्टार्ट हो जाता है। कितने को मैं 230, 1M सिंगल डोज ही दिया हूं, लेकिन सिंगल डोज में भी अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिला है। डोजेज जो है अपना कॉन्फिडेंस के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको कितना श्योर है ये रेमेडी के बारे में, ये पोटेंसी के बारे में, तो दे सकते हो हिसाब से। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, स्क्रीन दिख रही? और कोई क्वेश्चन है? यस दिख रही है। थैंक यू। नक्सोमी का देखो सबको मालूम है, फर्स्ट ईयर से हम लोग ये मेडिसिन पढ़ते आए हैं, लेकिन जो माइंड रूब्रिक में बहुत सारे जो हम लोग पढ़ते हैं रूब्रिक्स, वो नक्सोमिका के अभी अभी हम लोग पढ़ने, जो कॉलेज लाइफ में थे ये सब नक्सोमिका के बारे में मालूम नहीं था। जैसा मैंने बताया माइल्डनेस, तो वही सब माइल्डनेस हम लोग कभी कॉलेज लाइफ में नहीं पढ़े। हम लोग ऑलवेज इरिटेबल, एंग्री, ये टाइप, और अल्कोहलिज्म, कॉफी ज्यादा पीता है, मतलब स्टिमुलेंट्स ज्यादा लेता है, सेक्स में ज्यादा इंडल्ज होता है, वही हम लोग सीखे। लेकिन जो माइंड रूब्रिक्स है उसमें टोटली अलग है। और ये देखो कि इसमें लास्ट स्लाइड आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हम लोग जब भी सिम्टम्स से सिम्टम्स मिलाते हैं तो इट इज नॉट ओनली द सिम्टम्स। हम लोग जो एक रेमेडी का मेन एसेंस है, वो एसेंस हम लोग पेशेंट का एसेंस से मिलाते हैं। उस एसेंस मतलब जो फीलिंग है, पेशेंट की मेन फीलिंग है ना, वो मेन फीलिंग रेमेडी की मेन फीलिंग से मिलाते हैं थ्रू सिम्टम्स।
ऐसा नहीं कि ये 5 सिम्टम्स इसका भी मैच होता है, नक्सोमिका का 5 सल्फर का भी मैच होता है, तो हमारे कंफ्यूजन क्या होता है, सल्फर देना नक्सोमिका देना। लेकिन उसका मेन एसेंस देखो, उसकी मेन फीलिंग देखो, पेशेंट का मेन फीलिंग क्या है, उसकी मेन एसेंस क्या है, ये देखना है, उसके बाद में मेडिसिन देना। ठीक है, ग्रेटिट्यूड टू अवर मास्टर्स, ग्रेटिट्यूड टू अवर टीचर्स। तो नक्सोमिका कैसा बंदा रहता है, देखो दे आर वेरी एम्बिशियस, इंटेलिजेंट, एकदम क्विक रहता है, कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट। ये थोड़ा भी लूज बंदा नहीं रहता, देखो उसको मालूम है कि मेरे को ये काम पता है तो पता है, कॉन्फिडेंट रहता है अपने आप पे, डिपेंडेंट पर्सनालिटी नहीं रहता है, ये इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी है। अभी इंडिपेंडेंट रूब्रिक में है कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये हम लोग उसका कोर समझते क्या, कैपेबल एंड कॉम्पिटेंट। फ्रीक्वेंटली देयर अपब्रिंगिंग एम्फेसाइजेस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी एंड स्ट्रांगली वैल्यूज द वर्क एथिक। मतलब देखो ये बिजनेस करता है, लेकिन ज्यादा उसका जो कॉन्सेंट है, जो बोलता है ना, वो ज्यादा है। देखो एक एग्जांपल देता हूँ, एक डॉक्टर थे, उनको मतलब 4-5 डेज से फीवर था, तो मतलब ब्रायोनिया नक्सोमिका दोनों मतलब इक्वली आ रही थी, जैसा मैं बता रहा हूँ ना। तो क्या हो गया कि ब्रायोनिया वो 3-4 दिन से तो ले रहे थे, ब्रायोनिया लेके फिर फीवर उसके बाद में भी जो 103, 104 ऐसा रहता था, उससे थोड़ा कम आ गया, लेकिन जो फीवर है कंप्लीटली जाता नहीं था। उसके बाद में केस टेकिंग के बाद में फिर मैं बोला और एक दिन दो मेरे को, तो मालूम पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट डे वापस मेरी बातचीत हुई, तो मैं बोला कि आप छुट्टी क्यों नहीं लेते, फीवर के टाइम में भी वो मतलब जाते थे क्लिनिक में, ठीक है। तो अभी फीवर के टाइम में भी क्लिनिक में जाते थे, तो सब लोग हम लोग क्या सोचेंगे कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मनी पॉइंट ऑफ व्यू, बराबर, ब्रायोनिया, कैलकेरिया, फ्लोर, ये आएगा हमारे। तो मैं बोला कि आप क्यों जाते हो, तो बोला दे ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे की कोई बात नहीं, और देखो वो भी एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही थे। तो बोले कि नहीं, मैं बोला तो आप छुट्टी करो ना, छुट्टी क्यों नहीं करते। तो क्या बताते हैं कि मैं छुट्टी करूंगी तो क्या होगा कि जो मेरे पेशेंट है ना वो सफर होंगे, मेरे को कुछ नहीं, ड्राइवर है, गाड़ी में सिर्फ जाना है और गाड़ी में आना है, क्लिनिक में बैठना है, असिस्टेंट भी है, सब लोग है, मेरे को कुछ काम नहीं है। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा कि मेरे पेशेंट सफर होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एंजाइटी कॉन्शियस हो गया। तो ये नक्सोमिका को सिखाया जाता है बचपन से कि ड्यूटी कॉन्शियस ज्यादा रहता है। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है, लेकिन ड्यूटी में है। तो नक्सोमिका सिंगल डोज दिया तो उनका फीवर सबसाइड हो जाता है, जब इससे नॉर्मल हो जाता है। तो नक्सोमिका कैसा रहता है, ड्यूटी कॉन्शियस ज्यादा रहता है, ठीक है। देयर अपब्रिंगिंग एम्फेसिस स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ड्यूटी एंड स्ट्रांगली वैल्यूज द वर्क एथिक। वर्क एथिक जो है वो उनको बचपन से सिखाया जाता है। द नेक्स्ट पर्सन इज सेल्फ रिलायंट रादर देन डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट पर्सनालिटी नहीं है, जैसे हम लोग सोचते हैं आर्सेनिक है, फॉस्फोरस है, बराइटागाब, ये सब डिपेंडेंट, कैलकेरिया सब डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं है। इसका देखो ये रूब्रिक है, एम्बिशन इंक्रीज, कॉम्पिटिटिव, एम्बिशन फॉर फेम, एम्बिशन टू मेक मनी, और जो क्विकनेस है उसका क्विक टू एक्ट, मेंटल एजिलिटी, ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, इंडिपेंडेंट, ठीक है। और देयर इंटेलिजेंस इज प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब क्या है कि जो अभी बात चल रही है, जो बोलते हैं ना व्यवहारिक बात, अभी जो चल रही है वैसा वो डिसीजन लेता है। जो प्रैक्टिकल एक बोलता है ना, डीलिंग विद द प्रॉब्लम इन द प्रैक्टिकल, ये ऐसा है तो ऐसा आएगा। अभी चलो ठीक है, क्रिएटिनिन ज्यादा है तो क्या करेंगे, डायलिसिस करेंगे ना, मतलब उस एकदम प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। एंड एफिशिएंट रादर देन फिलोसॉफिकल और इंटेलेक्चुअल। यहां से देखो सल्फर से वो थोड़ा अलग हो जाता है। अगर आगे पेशेंट की बात हम लोग सुनते जाएंगे ना, तो हमें पता चलेगा ये थोड़ा फिलोसॉफिकल वे में जाता है, फ्रिवलस वे में जाता है। एक सल्फर पेशेंट है, वो हर टाइम मेरे को पूछता है, डॉक्टर साहब एक बात, एक जस्ट फॉर द क्यूरियोसिटी एक बात पूछूं क्या, फिर कुछ ना कुछ पूछेगा कि आप होम्योपैथिक में ऐसा क्यों करते हो, आप इधर हमको एक डोज इधर क्यों खिलाते हो, और फिर वही लिक्विड आप उसमें डालते हो छोटी बोतल में। मतलब एवरी टाइम वो कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछते जाएगा। और उसकी बातें भी कैसे रहती है, इंटेलेक्चुअल रहती है लेकिन फिलोसॉफिकल रहती है। जब भी नक्सोमिका का ऐसा नहीं रहता है, ये टू द पॉइंट वाली बात रहती है।
The next person is in non-pathological state makes an excellent, hard-working, efficient employee. अभी जो देखे हम लोग उसका जो ऑनेस्ट रूब्रिक है, इनजस्टिस कैन नॉट सपोर्ट, ये सब उसका नॉन पैथोलॉजिकल रूब्रिक है, इन नॉट इन द डिजीज स्टेट, इन द हेल्दी स्टेट. डिजीज स्टेट का जो रूब्रिक है वो हम लोग सोचे ना कि मूड रिपल्सिव, इंटॉलरेंस, ये सब रूब्रिक है. एंड देयर टैलेंट्स लीड देम टुवर्ड्स सच ऑक्यूपेशंस एज सुपरवाइजर, मैनेजर, बिजनेसमैन. मतलब ये छोटा मोटा कुछ भी काम ये कर लेगा. इसका देखो तो एक रूब्रिक है हैंडीमैन, उसमें भी नक्स भूमिका सिंगल है. Next person demonstrates an exaggeration, an excess of he normally beneficial qualities of ambition and conscientious. जो ambitious और conscientious का normal जो quality हम लोग देखते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा ये quality अपने को दिखाता है. Instead of using their talents merely at work in an appropriate, relaxed and balanced manner, the next person begins to become overruled by them. मतलब इससे उसको एक किस्म का नशा हो जाता है. ये सब जो है कॉन्सेंट्रेशनेस, एम्बिशियस, उसको एकदम रूल करती है. द एम्बिशन बिगिंस टू ऑक्यूपाई हिम ड्यूरिंग ऑल द आवर्स ऑफ द डे एंड नाइट. हमेशा उसके बारे में ही सोचता है. बिकमिंग अ ड्राइविंग एम्बिशन, अन ओवर एम्फेसिस, अन अचीवमेंट एंड कॉम्पिटिशन. नेक्स्ट इज मोस्ट कॉम्पिटिटिव रेमेडी इन द मटे रेमेडी का, कॉम्पिटिटिव टू द पॉइंट ऑफ डैमेजिंग हिज ओन हेल्थ. मतलब अपना हेल्थ के बारे में भी सोचता नहीं, इवन एट द एक्सपेंस ऑफ हिज कलीग्स. मतलब उसके साथ में जो उसके कलीग्स रहते हैं उसकी भी वो हालत खराब कर देता है. नेक्स्ट पर्सन कैन बिकम वर्कोहॉलिक डोमिनेटेड बाय वर्क बिकॉज ही इज कैपेबल एंड एफिशिएंट. मतलब अगर ये कैपेबल एफिशिएंट नहीं रहता ना तो ये फिशिंग में रहता है, दूसरे को मस्का मारने का, फ्लैटरिंग करने का, ये सब में रहता था. इट इज लाइकली दैट ही विल बी रैपिडली प्रमोटेड टू ग्रेटर एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मतलब जैसा जैसा वो आगे बढ़ता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा देते हैं और उसको प्रमोशन ज्यादा मिलता है. और नेक्स्ट पर्सन वेलकम सच प्रमोशन, ये प्रमोशन उसको अच्छा लगता है. यहाँ पे देखो आर्सेनिक और फॉस्फोरस से टोटली अलग होता है. आर्सेनिक विल टेंड टू डिक्लाइन प्रमोशन विथ टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आते जाएगी आर्सेनिक पे स्लोली प्रमोशन कभी मिलता है. जब भी तुमको रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज इतना काम देंगे, फिर कल उतना, फिर परसों उतना, तभी तुम्हारा प्रमोशन होएगा. तो आर्सेनिक या प्रमोशन से डरता है क्योंकि जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आते जाती है उतना उसको डर लगता है. उसमें देखो रूब्रिक है ना, एंजाइटी, एनीथिंग एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, फिर एंजाइटी टाइम इज सेट. अगर टाइम पे इतना काम पूरा करना तो आर्सेनिक को प्रॉब्लम हो जाता है. पार्शियली बिकॉज सेल्फ सेंटर्ड आर्सेनिक पर्सन इज मोर इंटरेस्टेड इन पर्सनल कंफर्ट देन अचीवमेंट. वैसे फॉस्फोरस में भी इंटेलिजेंट एंड क्विक ऑल्सो, बट विल श्रिंक फ्रॉम इंटेंस कॉम्पिटिटिवनेस. जहां कॉम्पिटिटिवनेस आएगी तो वहां वो श्रिंक हो जाता है. विच माइट बी नेसेसरी टू गो अहेड. मतलब वो आगे जाने का उसको तकलीफ हो जाएगी. इन नक्स भूमिका नॉर्मली कॉन्सेंट्रेस स्टेट कैन बी एक्सैजरेटेड आउट ऑफ प्रपोर्शन लीडिंग टू कंपल्सिव एफिशिएंसी. नक्स फास्टिडियसनेस टाइड टू द एम्फेसिस ऑन एफिशिएंसी. सो उसके लिए एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है. उसका काम में कोई नोक नहीं दिखाना मांगता, कोई गलती नहीं दिखाना मांगता है, परफेक्शनिस्ट ज्यादा है. नक्स भूमिका पर्सन में एंड अप इन जॉब विच इज ओवर हिज हेड. मतलब उसके जो हेड के ऊपर से जो जॉब जाएगा, मतलब उसकी कैपेसिटी के बाहर का है, वो चैलेंजिंग जॉब उसको ज्यादा अच्छा लगेगा. टिपिकली ही रिस्पॉन्ड्स बाय वर्किंग हार्डर एंड हार्डर, और काम करेगा हार्डर एंड लॉन्गर, एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हिमसेल्फ एंड अदर्स. दूसरों के पास से भी वो ज्यादा काम निकाल के लेगा. Next person characteristically carries the implicit assumption that any challenge, any problem can be overcome by sheer ability and hard work. बहुत जन बोलता है ना, चैलेंज जो है हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत यूजफुल है, बहुत काम में लगता है. तो ये जितना भी चैलेंज आएगा वो सोचेगा मैं इतना हार्ड वर्क करूंगा, इतना काम लंबा करूंगा, इतना काम अच्छे से करूंगा तो मेरे को और प्रमोशन मिलेगा. तो देखो यहाँ पे रूब्रिक आ सकता है डेल्यूजन डाई, सी मस्ट डाई. One of the most difficult things for nux patient is to do accept a limitation. वो अपना limitation accept नहीं करता जल्दी से, and to resign himself to the inevitable. To keep up with the pressure, he comes to use various artificial means. यहाँ पे उसका जो stimulation है ना start हो जाता है, अल्कोहल, सिगरेट्स, ड्रग्स, इवन टू द सेक्स. यहाँ से उसका जो मतलब इंटेलिजेंस, ओवर इंटेलिजेंस है सब में
स्टिमुलेंट्स में वो स्टार्ट हो जाता है. सो एलिमेंट्स फ्रॉम डिवोचरी. डिवोचरी मीन्स ओवर इंटेलिजेंस, एक्सट्रीम इंटेलिजेंस. Next Somika person is known to be a hypersexual individual. They have a strong sexual desire and may indulge their sexual impulses even beyond the bounds of conventional morality. This overindulgence of sex finally results in state of exhaustion. फिर ultimately वो exhaust हो जाता है और in the later next patient suffers from the impotence. ऐसा ही उसका बिजनेस में भी होता है. इसके लिए देखो वो जो रूब्रिक में है ना, कौन सा रूब्रिक है वो, बिजनेस बिजनेसमैन, वार्नर हाँ बिजनेसमैन. हाँ. The overindulgence of stimulants may meet his needs for the while, but eventually the overstimulation and toxicity take a toll. यहाँ अभी उसका टोल चालू हो जाएगा. The stomach becomes disorder, entire nervous system becomes overwhelmed and oversensitive. Even slight stresses such as light noise, someone's voice or singing, अगर कोई घर में थोड़ा भी आवाज करेगा ना तो वो एकदम इरिटेबल होएगा, मार तोड़ कर लेगा, इधर इधर चीजें फेंकेगा, ये सब होगा. यहाँ से उसका इंटॉलरेंस भी चालू हो जाता है. इंटॉलरेंस टू इस कंप्लेंट ट्रिफल्स एग्रेवेट. छोटा भी बात रहेगा तो उसको तकलीफ होने लगेगी. नेक्स्ट पेशेंट टेंड टू होल्ड द इरिटेबिलिटी इनसाइड एटलीस्ट इन इज अर्ली स्टेज. अर्ली जो एकदम तोड़फोड़ करेगा, एंगर होएगा, एब्यूजिव होएगा, वो सब लेटर स्टेज में. इनिशियल स्टेज में अगर हम लोग आगे बात नहीं करेंगे पेशेंट से, अगर हमारा केस टेकिंग शॉर्ट रहेगा तो नक्स सोमिका हमारे से मिस होने का चांस रहता है. अगर हम लोग पूछेंगे कि तेरे को गुस्सा आता है, चिड़चिड़पन होता है, आर यू इरिटेबल, तो नक्स कभी बोलता है नहीं, मैं कभी मेरा वॉइस बढ़ाता ही नहीं हूँ. तो यहाँ पे हम लोग मिसगाइड हो जाएंगे. लेकिन अगर हम लोग पूछेंगे, अगर पैथोलॉजी सीवियर दिखा और पूछेंगे कि अंदर तेरे को फीलिंग होती है क्या, तो ये बोलेगा यस, अंदर तो मेरे को बहुत कुछ चुभता है. तो हम बोले डू यू फील इरिटेबल इनसाइड, पेशेंट बोले यस, बहुत लगता है. तो ये नक्सोमी का इनिशियल स्टेज में हो सकता है. इट इज सच पीपल हु आर मोस्ट प्रोन टू गैस्ट्राइटिस एंड पेप्टिक अल्सर. इन लोग को सबसे ज्यादा पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस से ज्यादा होता है. इफ द पर्सन वेयर टू लर्न मोर एक्सप्रेसिव, मतलब अगर वो एक्सप्रेसिव होता था तो हो सकता है कि उसको ये सब पैथोलॉजी डेवलप न हुए. ही वुड बी स्पेयर्ड ऑफ द अल्सर, बट देन उसको कॉफी, सिगरेट्स, अल्कोहल, ये सब कंडीशन भी अल्सर की तक लेके जा सकता था. सो एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर विथ इंडिग्नेशन. ये राइटियस एंगर के सामने, उस राइटियस चीज के सामने उसका जो एंगर रहता है, अगर वो शो नहीं करेगा तो उसको मतलब ये सब चीजें आ सकती. गैस्ट्राइटिस है, पेप्टिक अल्सर, ये आ सकते. फाइनली द प्रेशर बिकम्स टू मच एंड द नक्स बिकम्स इम्पेशेंट एंड इरिटेबल. He becomes impatient with himself particularly with others, scolding, reproaching others over minor incidents. He reacts impulsively over small disturbance. तो irritability trifles, impatient coryza with, ये impatient coryza हमें बहुत मिलता है पेशेंट कि छोटी छोटी चीज के लिए भी वो एकदम impatient हो जाता है. Reproaching others, reproaching pain during. His impulsivity can lead to many personal difficulties. यहाँ पे उसका पर्सनल डिफिकल्टीज भी बहुत आते हैं. बहुत जन से उसका रिलेशन बिगड़ जाता है, मारामारी हो जाता है. नक्सोमी का पेशेंट्स आर दे आर ब्लंट एंड अनडिप्लोमेटिक एंड देयरफॉर वुड नॉट मेक वेरी गुड पॉलिटिशियन बाय नेचर. मतलब इतना अच्छे पॉलिटिशियन ये नक्सोमी का पेशेंट नहीं हो सकता है. फिशिंग इनएप्टिट्यूड फॉर अ डेल्यूजन, ही कैन लिव विद अ हार्ट. मतलब उसको हार्ट के जैसा कोई चीज नहीं रहती है. ही कैन लिव विदाउट हार्ट. एक पेशेंट था, वो हमेशा मतलब जब भी बोलेगा तो सुबह 8 बजे भंगार का दुकान था, 8-9 बजे दुकान खोला तो रात में 10-11 बजे मतलब दुकान वाइंड अप करता था, 11 बजे 11:30 बजे सा, और फिर घर पे जाता था. मैं बोला दोपहर में जाते घर पे? मैं बोला जाता हूँ. बोला फिर रात में कैसे आप लोग खाना खाते, साथ में का बैठ के खाते? नहीं. बोला बच्चे लोग, वाइफ खाना खा लेते हैं, कभी वो गुस्सा रहेगा तो मैं बाहर चले जाता हूँ, घर पे नहीं खाना खाता हूँ, बाहर जाके खाना होटल में जाता हूँ, फिर 12:30-1 बजे आता हूँ, दोस्तों के साथ बैठता हूँ, आके सो जाता हूँ. उन लोग को सोने का सोने दो. तो मतलब उसको फैमिली से कुछ रिलेशन में नहीं है. एब्जॉर्ब्ड इन द बिजनेस मैटर और डेल्यूजन, ही कैन लिव विदाउट हार्ट. मतलब हमेशा वो बिजनेस के बारे में ही सोचते रहता है. इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट नक्स बिकम्स एक्चुअली मेलिशियस, क्रूअल. उसके बाद के जो स्टेज में वो मेलिशियस, क्रूअल्टी उसमें जाता है. Cruelty can begin by
टेकिंग बिहाइंड बाय टॉकिंग बिहाइंड द बैक्स ऑफ अदर्स, पीछे का सबका पीछे के बोलता है, पीछे से बोलता है, particularly arising out of impulse, kicking animals, cruelty, malicious, kicking, anger during. In this progress, nux vomica may become outright violent. कभी एकदम violent भी हो जाता है. Most likely, many husbands who beat their wives or parents who commit child abuse would benefit from nux if the rest of the image fits. Violent, anger, he can stab anyone, abuse you. The violence is not necessarily focused always on others. ये जरूरी नहीं कि वायलेंस दूसरे के ऊपर ही रहता है, वायलेंस खुद के ऊपर भी आ सकता है. तो जब भी खुद के ऊपर वायलेंट आएगा तो ही कैन बिकम सुसाइडल डिस्पोजिशन, पर्टिकुलरली बाय शूटिंग हिमसेल्फ और विथ अ गन और जंपिंग फ्रॉम द हाइट. देखो हम लोग सुसाइडल डिस्पोजिशन देखिए तो हम लोग हमारे माइंड में अक्सर करके एक ही मेडिसिन आती है कि ऑरममेट, लेकिन नक्स में भी सुसाइडल है, सुसाइडल डिस्पोजिशन बाय शूटिंग, by throwing himself from the height. Final state में state of insanity, a paranoid state. The nux patient is constantly tormented by impulse to kill others, but may not manifest actual violence. A woman may be haunted by the desire to throw her baby into the fire or to kill her husband. Delusion insane he will become. Kill desire to the external observer, बाहर से हमको पता नहीं चलेगा कि उसका अंदर टॉर्मेंट क्या हो रहा है. द इंटरनल टॉर्मेंट ऑफ द नक्स पेशेंट may not be at all evident. This is the stage when nux has an aversion to company and refuses to answer the question. जो है ना, आंसर, रिफ्यूज टू आंसर, फिर स्पोकन टू, aversion to, ये सब रूब्रिक आएगा. नक्स इज सेल्फ रिलायंट, इंडिपेंडेंट, कंपल्सिवली हार्ड वर्किंग, मतलब जबरदस्ती वो अपने आप को डेल्यूजन डाई, मतलब काम करना ही करना है. ओवरली एफिशिएंट एंड इरिटेबल एंड इंपल्सिव. जब आर्सेनिक है, इनसिक्योर है, डिपेंडेंट है और कंसर्न अबाउट पर्सनल हेल्थ एंड कंफर्ट. पर्सनल हेल्थ और कंफर्ट उसको ज्यादा चाहिए. कंपल्सिव अबाउट क्लीनलीनेस एंड ऑर्डर एंड वेरी एंक्सियस. नक्स इज वन ऑफ द चिलिएस्ट रेमेडी. However, it tends specifically to be more aggravated in the cold, dry environment and ameliorated in the wet weather. Very sensitive to draft, which can easily cause a coryza if the patient is perspired, which occurs easily in nux from the slight exertion. ये जो यहाँ पे ये जो दिया है ना, however it tends to be more aggravated in the cold, ये बहुत पेशेंट में मैंने नक्स यूज किया है. इसमें पेशेंट का अक्सर करके वर्जन क्या रहता है कि कोई भी चीज है, अभी मेरी इम्यूनिटी डाउन हो गई है, पहले जैसा नहीं है, पहले मेरे कुछ भी खाता था पीता था कुछ फर्क नहीं पड़ता था, अभी मतलब बॉडी मेरी वीक हो गई, इम्यूनिटी डाउन हो गई, तो ऐसी आप दवा दो कि इम्यूनिटी मेरे को बढ़ाए, मेरी इम्यूनिटी बढ़े. कुछ भी चीज है, छोटा थोड़ा भी मैं मतलब बाहर खुली हवा में जाता हूँ या एसी में रहता हूँ आधा घंटा एक घंटा, तो तुरंत मेरे को सर्दी हो जाती है, या ठंडा पानी पिया, आइसक्रीम खाया तो गला पकड़ लेता है, सर्दी हो जाती है. तो देखो ये भी नक्स वोमिका का एक वर्जन हो सकता है. तो यहाँ पे क्या रूब्रिक ले सकते हैं? ड्यू टू ऑल एक्सटर्नल इंप्रेशंस. हाँ, यस. और सर डेल्यूजन पुअर भी तो है ये. हाँ, डेल्यूजन पुअर भी, यस. और ब्रिटल, यस, बहुत अच्छा. ये रूब्रिक अक्सर करके मैं यूज करता हूँ. देखो नक्स वोमिका के लिए डेल्यूजन ब्रिटल, यहाँ पे अगर ये दो कंबाइन करेंगे ना, डेल्यूजन पुअर और डेल्यूजन ब्रिटल, तो देखो तीन ही मेडिसिन बचती है. नक्स है, सेलिक्स, फ्रिजालिक्स और स्ट्रामोनियम. और अगर ये पेशेंट का डिटेल में हम लोग जाएंगे तो नक्स हमारे माइंड मतलब बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन आता है नक्स का, स्ट्रामोनियम का. इरिटेबिलिटी रहेगी या नक्स जैसा जो फीचर्स रहेगा ना, तो इजीली हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं. नहीं तो ये ब्रिटल रूब्रिक में नक्स वोमिका हम लोग हार्डली कभी सोचते हैं. देखो ठीक है. In conclusion, it is important to be reminded that the symptoms described in this paper मतलब are not designed to be exhaustive. ये इतना ही नहीं है नक्स वोमिका, इससे कई गुना ज्यादा है. बट ये एक हमें इमेज देता है. इट इज merely to present an image to point to the essence.
in any given patient any combination of the such symptoms will be there. और कुछ भी कॉम्बिनेशन में सिम्टम्स आ सकते हैं जो नक्सोमी का हम लोग सोचे नहीं भी सोचते, लेकिन वो नक्सोमी का पेशेंट हो सकता है. जैसा मैंने माइल्डनेस ने बोला कि नक्सोमी का है, ये पेशेंट एकदम माइल्ड था तो मैंने माइल्ड कंसीडर किया था माइल्डनेस. तो अक्सर करके हम लोग माइल्डनेस कंसीडर नहीं करते नक्सोमी का. Perhaps excluding some classical symptoms of nux, and yet the patient will still require this remedy. सबसे ये इंपॉर्टेंट है, देखो इन होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग वी आर नॉट मैचिंग सिम्टम्स पर से. जो हम लोग बोलते हैं ना ये सिम्टम्स इसका मैच हो रहा है, वैसा नहीं है. रादर वी आर मैचिंग द एसेंस ऑफ द पेशेंट विद द एसेंस ऑफ द रेमेडी. ये पेशेंट का एसेंस जो है, पेशेंट की जो फीलिंग है वो रेमेडी की फीलिंग और रेमेडी के एसेंस के साथ में मिलाते हैं. इसके लिए रेमेडी का हम लोग को एक फिक्स पिक्चर नहीं बनाना चाहिए. ये हम लोग जो रेमेडी पढ़ते हैं वो अलग अलग एंगल से पढ़ना मांगता है, हर रूब्रिक को पढ़ना मांगता है, तो हमें वो रेमेडी आ सकती है. अभी एक बुक मैंने पढ़ा था, कुछ अपने कोई स्टलवर्ट का था, उन्होंने लिखा था कि आफ्टर 45 years ऑफ प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी नाउ आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग व्हाट होम्योपैथी इज. ये हालत है. सब जो 45 साल होम्योपैथी प्रैक्टिस करने के बाद में इतने बड़े स्टॉलवर्ट अगर ऐसा ले सकते तो मतलब कि हमें तो लगता है कि वी डोंट नो इवन 1% ऑफ इट. तो ऑलवेज हमें स्टडी करना मांगता है, रेमेडी का अलग अलग फैसेट को जानना मांगता है और वो हिसाब से ही प्रिस्क्राइब करना मांगता है. कोई भी एक फिक्स इमेज लेकर नहीं चलना मांगता कि नक्स होमी का इरिटेबल ही रहेगा, वो हिसाब से नहीं चलना चाहिए. ठीक है. सो ग्रेटिट्यूड टू एवरीवन. Gratitude Dr. Manoj sir, Dr. Praveen sir, Dr. Marik sir. Gratitude to all the doctors. Thank you. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. आप बहुत Yes, अच्छा sir. था सर. थैंक यू सर. एक्सक्लूसिव Thank you, sir. सेशन, एक्सक्लूसिव. Thank you, sir. सर का एनी सेशन एक्सक्लूसिव होता है. छाप दिया, नक्सोमी का छाप दिया पूरा Thank you. माइंड में सबके. Thank you, sir. थैंक यू सर, बहुत सारे रूब्रिक्स क्लियर हुए. थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am. Thank you. जी सर, बस एक सेकंड सर. हाँ सर, नो प्रॉब्लम. और भी देखो बहुत सारे रूब्रिक्स बहुत रहेंगे. अच्छा रहा आज. थैंक यू सर, थैंक यू. तो वो रूब्रिक हमें पढ़ने का और कोशिश करना चाहिए कि ये रूब्रिक पेशेंट कैसा प्रेजेंट कर सकता है, उसमें पेशेंट का एक्सप्रेशन क्या रहेगा, फीलिंग क्या रहेगा, उसका वर्जन्स क्या रहेंगे, ये सब हमें सोचते रहना चाहिए. तो हमें पता चलता है पेशेंट जब ये आता है. जी सर. जी, किसी का कोई क्वेरी है प्लीज जल्दी से बोलिए अगर है. मैं ट्राई करता हूँ कि 1 घंटे के अंदर हो जाए, तो जी सर. मतलब सब लोग फिर काम पे जा सकते हैं. यस सर. थैंक यू. ये तो है. सबके पास टाइम की बहुत कमी रहती है. तो डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर दिलीप जानी सर. जैसा महादिक सर ने बताया कि एकदम एक्सक्लूसिव आज का ये वीसी रहा, सेशन रहा. सर ने बहुत सिंपल तरीके से, जो उनका अपना एक हॉलमार्क भी है कि सर बहुत सिंपल तरीके से डिफिकल्ट रूब्रिक्स को कैसे समझना है और कैसे अप्लाई करना है, सर बहुत आसानी से बता देते हैं, उसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर देते हैं. तो मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है. तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. और जैसे हमारे रिस्पेक्टेड मेंबर डॉक्टर अविनाश खंगने सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, प्लीज आप लोग हमको ऐसे फीडबैक देते रहिए ग्रुप में. उसी से हम लोगों को एक थोड़ा आइडिया होता है कि हम सभी हमारे जितने रिस्पेक्टेड मेंटर्स हैं वो जो अपने सेशंस लेते हैं, अपने केसेस को प्रेजेंट करते हैं, तो और क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमको काम करना चाहिए. क्योंकि आफ्टर ऑल आप लोगों की प्रैक्टिस में आपको हेल्प मिलना चाहिए, वो हमारा पर्पज है. तो जैसे अविनाश सर ने बताया, उसमें हम कहीं ना कहीं कुछ हद तक सफल भी हो रहे हैं. और जितना आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सपोर्ट करेंगे, हम हमारी तरफ से और ज़्यादा एफर्ट करेंगे कि हम ऐसी
रेमेडीज को भी हमारे ग्रुप में डिस्कस कर पाए, जिनको बहुत रेयरली यूज किया जाता है या जिनको बहुत रेयर बोला जाता है। तो थैंक यू सो मच। आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीक में।